आज जो है विषय तत्व शुद्धि का है। इसमें कई बार हमारे मन में ये प्रश्न रहता है कि ये कक्षाएं जो हैं, कुछ तो सीनियर पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं जिनके लिए तीसरी चौथी बार ये कक्षा चल रही है। तो मन में कभी कुछ रहता है कि इतनी बार बार रिपीटिशन क्यों? तो इसमें तुलसीदास जी ने एक जो बड़ी अच्छी बात कही है, एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध। तो उस समय कौन सी बात हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में क्लिक कर जाए बार बार अटेंड करने पे भी। इसमें ये कहा गया है रामायण में, नवदा भक्ति में ये भगवान राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंग। कथा प्रसंग में रति होनी चाहिए, सत्संग में रति होनी चाहिए, बार बार जो है, क्योंकि हर बार एक नई गहराई प्राप्त होती है, हर बार एक नई बात जो है मस्तिष्क को छू जाती है, क्योंकि हर बार का समय कुछ अलग होता है। और उस समय में ग्रह नक्षत्रों में, उस समय की जो है हमारी ब्रह्मांडीय स्थिति है, उस समय की जो हमारी आत्मिक स्थिति है, उसके अनुरूप जो है ये सारे पैरामीटर्स के अनुरूप जब कोई बात हमारे हृदय को स्पर्श करती है, कोई मस्तिष्क को स्पर्श करती है, तो वो हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट ला सकती है। तो इसलिए जो है, भले ही हम ये कक्षाएं पहले भी अटेंड कर चुके हैं, तो इसमें दोनों का ही मुख्य भूमिका होती है। एक तो शिक्षक वो किस स्थिति में बोल रहा है उस समय, और दूसरा जो है जो श्रोता है, स्टूडेंट है, वो किस स्थिति में सुन रहा है। तो ये दोनों स्थितियां जो है हर बार समान नहीं रहती हैं, हर बार अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं और अलग अलग बातें जो मस्तिष्क को स्पर्श करती हैं। हो सकता है कि 90% 80% भाग जो है वही पूरा रिपीटिशन हो, लेकिन 10 से 20% तो साधक के अनुभव के अनुसार, क्योंकि अनुभव भी बढ़ते चले जाते हैं, तो अनुभव के अनुसार जो है कुछ ना कुछ नया जरूर हमें सीखने को मिलता है। तो इसलिए जो है इसमें कक्षा में हमारी रुचि बनी रहे और हम सतत जो है बार बार इसको जो स्टडी करते रहे। तो आज हमारे साथ में दो ऐसे साधक हैं जो बहुत ही हमारे सीनियर साधक हैं, जिनसे हमने अपने जीवन में भी पर्सनली जो है बहुत कुछ सीखा है। आदरणीय सुशील त्यागी जी हैं, जो एक बड़े ही जो है इसमें हम इसमें जो है बहुत अधिक आवश्यकता उनके परिचय की इसलिए नहीं है, क्योंकि हम लोग जो उनके जो कर्म निष्ठा से, हम उनकी जो है तप की निष्ठा से हम सभी लोग परिचित हैं। और सुशील त्यागी जी जो है ये गाजियाबाद में असिस्टेंट, गाजियाबाद में ग्रेटर नोएडा में यामा इंडस्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ये वहाँ पे कार्यरत है। और जो तत्व शुद्धि का विषय आज बहुत ही मतलब इनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चरिस्ट है। ये पूरा का पूरा अपनी 10 घंटे की ड्यूटी है पूरा प्रकृति के सानिध्य में बिताते हैं, और ये हमें बताएंगे कि मिट्टी के सानिध्य में किस प्रकार से, वायु के सानिध्य में किस प्रकार से जो है, पेड़ पौधों के सानिध्य में, धूप के सानिध्य में हम लोगों को जो है ये हम लोगों का शरीर कैसे स्वस्थ हो सकता है। तो ठीक है, मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुशील त्यागी जी को कि वो जो है आज का विषय हम सभी के सामने रखेंगे, और हम सभी लोग जो है उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सभी साधक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज का जो विषय तत्व शुद्धि है वो अन्नमय कोश का एक तीसरा उपाय है, अन्नमय कोश का तीसरा टूल है, अन्नमय कोश की तीसरी एक एक्टिविटी है जो हम अन्नमय कोश को, जिससे हम अन्नमय कोश को शुद्ध कर सकते हैं, उसका अनावरण कर सकते हैं। अमन जी, मेरे पास कितना टाइम रहेगा वैसे? अमन जी। जी सर, आपको जो है 3 तत्व लेने हैं, तो आप समय तत्वों को अपने हिसाब से जो है समय उसको ले सकते हैं। 10-10 मिनट का जो समय एक तत्व पर आप दे सकते हैं। समय समय मुझे को 5:45 वैसे भी छोड़ना है। हाँ, तो तो आपके आधे घंटे का समय है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं सर उसे। ठीक है, ठीक। तो ये सृष्टि जो भी हम देखते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, या जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं हम, या इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, वो सभी 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। ये हमारे ज्यादातर साधक भाई बहन सभी जानते हैं कि 5 तत्व से मिलकर बने हुए हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है।
इनके अलावा और किसी भी तत्व से प्रकृति नहीं बनी है, सृष्टि नहीं बनी हुई है। और इन्हीं का अनुभव इन्हीं तत्वों में परिवर्तन होने से विनाश, विकास और मतलब उत्पत्ति है वो इनके ही परिवर्तन से होती है। कोई चीज हम नई बनाएं, कोई चीज हम खत्म कर दें या किसी को हम उसका विकास करें, तो वो इन तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तन करके ही ये संभव हो पाता है। एक दूसरी बात है कि एक जो आज तत्व शुद्धि विषय में जलवायु का एक अपना एक अलग महत्व है। जलवायु इन द सेंस में मतलब जलवायु कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज के आदमियों में, अफ्रीकन कंट्रीज के में, इंडियंस में, उन जो भी कलर में, उनकी हाइट में, उनके वेट में जो भी अंतर दिखाई देता है, वो जलवायु के कारण दिखाई देता है। और यदि हम कोई भारतीय आदमी, कोई भारतीय मनुष्य जाकर यूरोप या कंट्री में रहने लगे, तो उसके कलर में, उसके रंग रूप स्वभाव में ऑटोमेटिक अंतर आ जाता है। तो ये एक जलवायु का साक्षात प्रमाण है कि जलवायु परिवर्तन से भी पंच तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। और जो हमारा आयुर्वेद है, जो हमारी एक पुरातन परंपरा है, मतलब बीमारियों को ठीक करने की जो हमारा आयुर्वेद है, वो तो टिका हुआ ही, उसका जो बेस है वो तो टिका हुआ ही, वो कफ वो है वात पित्त कफ पे टिका हुआ है। इन द सेंस वायु, और कफ का मतलब है गर्मी, और पित्त का मतलब गर्मी है, और कफ का मतलब जल है। तो वो इन तीन तत्वों पे ही सारा उसका जो बेस है सारा तीन तत्वों पे ही है। और तीन तत्वों को ही बैलेंस करके और तीन तत्वों को ही शुद्ध करके बॉडी में वो अपनी इलाज की जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाते हैं। और उसमें हम सभी परिचित हैं कि आयुर्वेद से परमानेंट इलाज होता है, आयुर्वेद से हम सभी को बहुत लाभ होता है। इन कंपेरिजन ऑफ अदर पैथी लाइक जैसे एलोपैथी है या आपका होम्योपैथी है या और दूसरी जो पैथी इलाज की हैं, उन सब पे आयुर्वेद आज भी बहुत प्रभावी है। तो शरीर को जो प्रभावशाली और सक्रिय गतिशील जो बनाए रखते हैं वो यही तीन तत्व हैं, वात पित्त कफ। यदि इसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। बाकी के जो दो तत्व बचे हुए हैं, पृथ्वी और आकाश, उनका बहुत ज्यादा रोल शरीर को अस्वस्थ करने में नहीं है। शरीर को क्योंकि पृथ्वी तो एक तरह से बेस है, पृथ्वी से मिलकर तो हमारा शरीर ही बना हुआ है, तो वो तो शरीर को बीमार कर नहीं सकता। और आकाश का जो संबंध है वो हमारे शरीर से नहीं है, वो मन और बुद्धि है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से उसका संपर्क है। तो इसलिए ये जो फिजिकल बॉडी है हमारी, जो अन्नमय कोश है, जो हमारा ये भौतिक शरीर है, इस पे आकाश तत्व का भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए आयुर्वेद इन तीनों पे ही बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो पृथ्वी तत्व का परमानेंट तो प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। जैसे पृथ्वी तत्व मोटा पतला ठिगना या लंबा गोरा काला कोमल है या हार्ड बॉडी है, ये पृथ्वी तत्व इसको डिसाइड करता है। और पृथ्वी तत्व का ही रोल है कि हम लंबे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो उसमें पृथ्वी तत्व का ये स्थायी है, एक स्थायी फर्क पड़ता है, एक स्थायी असर पड़ता है हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर। और आकाश तत्व का तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से उसका संपर्क होता है। आकाश तत्व भी हमारी मनोदशा कैसी है उसको शो करता है। आकाश तत्व हमारी मनोदशा को। वायु तत्व से यदि गड़बड़ी होती है, कोई वायु तत्व डिस्टर्ब होता है, तो हमें गठिया हो जाएगा, हमें लकवा हो जाएगा, दर्द होगा, अकड़न हो जाएगी, कंपन हो जाएगी। और यदि अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा, तो फोड़े फुंसी है, चेचक है, ज्वर है, रक्त में विकार आ जाएगा। जैसे रक्त में विकार आके बहुत सारे रोग सभी जानते हैं कि हो जाते हैं। और आज के टाइम में तो एक बहुत बड़ी पेंडेमिक चल रही है, बहुत बड़ी महामारी है कोरोना, उसका भी इम्पैक्ट रक्त के थ्रू फैलता है। जल से यदि जल तत्व शरीर में गड़बड़ हो जाएगा, जल तत्व का यदि संतुलन बिगड़ जाएगा, तो उसमें पेचिश है और बहुमूत्र है, प्रमेह है और शिथिलता है, अपच है, बहुत सारे रोग उसमें आ जाएंगे।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का सीधे तो फर्क नहीं पड़ता, परंतु इन दोनों का भी बहुत बड़ा रोल है। आकाश तत्व ये उन्माद है, दिल की धड़कन है, अनिद्रा है, पागलपन है, दुस्वप्न है, मृगी है, मूर्छा है, घबराहट है। इन सभी में आकाश तत्व का बहुत बड़ा रोल है। जिस प्रकार रसोई में जो हम भोजन पकाते हैं, उसमें सभी तत्वों का बैलेंस होना, जो भी हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कुकिंग में हम यूज कर रहे हैं, तत्व नमक है, पानी है, जो भी कुछ और हम यूज कर रहे हैं, उनका एक बैलेंस में रहना बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि भोजन स्वादिष्ट बने। अग्नि तत्व की मात्रा यदि भोजन में ज्यादा हो जाती है या भोजन में अग्नि तत्व की मात्रा कम हो जाती है तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। इसी तरीके से इसी परिफेंस में हम देखें तो जीवन भी ऐसी है कि यदि जीवन में इन 5 तत्वों में से किसी एक की मात्रा भी डिस्टर्ब हो जाएगी तो स्वास्थ्य डगमगा जाएगा। तो इसलिए हमको स्वस्थ रहने के लिए, यदि हमको फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखना है, तो इन 5 तत्वों को बैलेंस करना ही पड़ेगा। इनकी शुद्धि पे और इनकी पवित्रता पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। गायत्री के जो 5 मुख है, परम पूज्य गुरुदेव ने ये भी एक इंडिकेशन दिया कि गायत्री के जो 5 मुख है वो शरीर में 5 तत्व के रूप में निवास करते हैं और वही हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को एक्टिव रखते हैं, क्रियाशील रखते हैं। और यदि हम ये लापरवाही बरतें, हम अपने लाइफ स्टाइल में, हम अपने भोजन में, आहार विहार के थ्रू यदि हम रोगग्रस्त होते हैं तो ये एक तरह से पंचमुखी गायत्री का भी अपमान है। पंचमुखी गायत्री का अपमान है, देह परमेश्वरी का भी अपमान है। इसलिए हमें इन 5 तत्वों को उस परिप्रेक्ष्य में भी हमको बैलेंस रखना, हमको शुद्ध रखना शरीर के अंदर। वेदांत 5 तत्व, वेदांत ने इन 5 तत्वों को, इन पंचभूतों को आत्मा का आवरण भी बताया और उसको अनावरण करने के लिए भी हमको इनको शुद्ध करना पड़ेगा। भगवान शंकराचार्य ने जो एक पंचकरण जो विद्या बताई है उसमें उन्होंने बताया कि ये जो संसार है, भगवान शंकराचार्य के अनुसार ये जो संसार है ये पंचभूतों के परमाणुओं की उड़ती हुई धूल है। जिस प्रकार बादलों के द्वारा, जैसे उड़ते हुए बादल हैं, उनके द्वारा आकाश में तरह तरह के चित्र बन जाते हैं, तरह तरह की आकृति बन जाती है, कभी शेर बन जाता है, कभी चीता बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, परंतु हम ये सब जानते हैं कि ये सब मिथ्या है। तो इसलिए इसी प्रकार भगवान शंकराचार्य ने पंचीकरण विद्या में ये इंडिकेट किया कि ये जो संसार है ये कुछ भी नहीं है, केवल पंचभूतों के परमाणुओं का इधर उधर उड़ते फिरते रहना है। और जैसे वो चित्र भ्रम है, भुलावा है, भटकाव है, ऐसे ही ये संसार भी उन्होंने इसको त्रिपंच बताया, त्रिपंच वर्ड से इसको यूज किया है। जो हमारे जो वेदांत है, वेदांत जो इसकी व्याख्या करता है 5 तत्वों की बॉडी के अंदर, वो उसके अनुसार उसका मतलब कहने का ये है, केवल जो पंचभूतों को भगवान शंकराचार्य ने ये केवल एक त्रिपंच वर्ड यूज किया है, उसका कहने का मतलब केवल यह है कि हम जितने भी सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक चमक धमक हमको दिखाई देती है, सांसारिक जो हमारे साधन हैं, उनका उपयोग केवल आत्मिक लाभ के लिए करें, ना कि उनकी मोहकता में, उनके ग्लैमर में हम फंस जाएं, उनका उपयोग ज्यादा करने लगे, उनका उपभोग ज्यादा करने लगे, उनका संचय ज्यादा करने लगे। इससे हमारे आत्मिक हितों पे चोट होगी और ये हम अपने जो मूल हमारा टारगेट है उससे हट जाएंगे। हम अनियंत्रित भोग मृग तृष्णा है, आत्मिक हितों का बलिदान हमें किसी भी कीमत पर नहीं करना है। जब साधक पंजीकरण विद्या को हृदयंगम कर लेता है तो उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है, वो भौतिक न रह के आत्मिक हो जाता है। तो और भौतिक दृष्टिकोण की एक्टिविटी जो उनको अटकाए रखती हैं मोह में, तृष्णा में, उनसे हम बच जाते हैं और एक तरह से हमारा आत्मिक जो पथ है वो प्रशस्त हो जाता है।
अन्नमय कोश का जो तीसरा टूल है, तीसरा उपाय है, वो तत्व शुद्धि है। और तत्व शुद्धि के अंदर सबसे पहले मैं जल के ऊपर बात करूंगा। तो मेरे को 3 तत्व बोलना है, जल पे, अग्नि पे और वायु पे। तो जल के बारे में सभी जानते हैं, और जिस एनसीआर में हम आज के समय में रह रहे हैं, वहां तो शुद्ध जल मिलना एक तरह से असंभव है। तो जल तत्व का उपयोग हम नहाने में करते हैं। तो जल का उपयोग तो हमें ये भी देखना है कि हम बड़े नहाने में केवल मैल छुड़ाने तक ही सीमित ना रहें। नहाने में हम मलमल के नहाएं, जो जल के अंदर एक विश्वा विद्युत है उसको एब्जॉर्ब करें हम, उसी से हमारे अंदर फ्रेशनेस आती है। जो ताजगी हम नहाने के बाद में यूज करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो उसी से आती है। जो विशिवा है विद्युत, उसी से हमारे अंदर ताजगी महसूस देती है। और सुबह सुबह हमें ऊषापान करने के लिए जो बोला जाता है, ऊषापान इसीलिए किया जाता है कि शरीर के अंदर जल की कमी ना हो, और जो भी रात को हमने खाया है, पिया है, वो सब जल के द्वारा वॉश आउट हो जाए, ताकि जो जहर है, जो एक तरह से बना है पाचन क्रिया में, वो वॉश आउट हो जाए, वो डाइल्यूट होकर शरीर से निकल जाए। और ऊषापान में परम पूज्य गुरुदेव ने ये भी कहा है कि जो भी हम जल लेते हैं वो हमें घूंट घूंट करके पीना चाहिए। घूंट घूंट करके इसलिए पीना चाहिए ताकि मुंह से सलाइवा मिल के जाए, और उसका जो पीएच रेशियो है, जो पीएच वैल्यू है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है उससे। तो ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, और पाचन तंत्र में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। बचपन में मेरे को खूब याद है कि बचपन में जब हमारे यहाँ पे हाथ में, पैर में, हम उसको लोकल लैंग्वेज में कहते थे कि ये सूखा पकड़ा, कोई इन्फेक्शन हो जाता था, कहीं पस पड़ जाती थी, तो वो हम पानी में पट्टी भिगो के उसके ऊपर बांध दिया करते थे। तो जल तत्व की एक जो जल चिकित्सा पद्धति है, उसका ही एक ये रूप था। अब हम समझ पाए उसको कि क्यों हम उसको डालते थे, हम क्यों पट्टी बांधते थे, गीली पट्टी, उससे हमें काफी रिलीफ मिल जाता था। और परम पूज्य गुरुदेव ने डॉक्टर लुई कने का भी एक जिक्र किया है। डॉक्टर लुई कने का जिक्र 2-3 जगह गुरुदेव ने किया है कि डॉक्टर लुई कने ने जल चिकित्सा पद्धति पर काफी कुछ लिखा है। और एनसीआर में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां पे मैं फिलहाल हूं, एनसीआर के पूरे देश में शुद्ध जल मिलना आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो शुद्ध जल के लिए हम यहाँ आरओ भी यूज करते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ अपने अनुभव की। तो आरओ में एक भ्रांति ये भी है काफी, अब ये तो पता नहीं, लैब के पैरामीटर तो मेरे पास भी नहीं है, कि आरओ काफी मिनरल्स को और काफी न्यूट्रिएंट वैल्यू को, पानी की न्यूट्रिएंट वैल्यू को कम कर देता है। तो मेरे एक मित्र ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि वो आरओ का पानी भी मटके के अंदर भर कर रखते थे, और उन्होंने कहा कि मुझे इससे काफी, उनको प्रॉब्लम थी ऑर्थराइटिस की, मुझे भी ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे को काफी कुछ इससे रिलीफ मिला है। अब ये पता नहीं कहां तक सच है कहां तक झूठ है, कि वो आरओ के पानी को निकाल के मटके के अंदर रखते थे, और उनका कॉन्सेप्ट ये था कि मटका मिट्टी का बना होता है, उससे काफी कुछ हद तक इसकी एक तरह से इसके जो मिनरल कम होते हैं वो काफी कुछ ये मटके से एब्जॉर्ब कर लेता पानी। अब ये तो एक शोध का विषय है, और उन्होंने एक ये नई एक दृष्टिकोण दिया, तो मेरे को भी अच्छा लगा। अगला जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व हमें मैक्सिमम सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और एक तो हमारे जितने भी जो भी हमारा आवास है, उस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। और उसकी विंडो वगैरह यदि हम खोल के भी रखेंगे तो काफी कुछ धूप भी हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल ऑफिस वगैरह का हो गया है इस भाग दौड़ की जिंदगी में, तो उसमें सनलाइट हमको बहुत कम मिल पाती है। तो यदि हम अपने घर की कम से कम विंडो वगैरह खोल के रखें तो उसमें दोनों ही लाभ होंगे, वायु भी अच्छी आएगी और हमको सनलाइट भी मिल जाएगी। दूसरे, यदि इससे भी उपलब्ध सनलाइट की नहीं होती है तो हमको निकलना चाहिए बाहर, और हमको सूर्य की रोशनी में निकलना चाहिए। और सूर्य की रोशनी में जो गुरुदेव ने बोला कि जो अल्ट्रा वायलेट और अल्फा वायलेट जो किरणें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। और वो हमको जब हमारा बॉडी गीली होती है, जब हम नहा के स्नान करने के बाद निकलते हैं बाहर, यदि उस वक्त हम सनलाइट में जाएं, उस वक्त हम
सन बाथ करें तो वो गीली बॉडी पे आसानी से शरीर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खिंच आती हैं। गुरुदेव ने सूर्य ताप से तपाए हुए जल का प्रयोग करने के लिए बोला कि हम किसी भी बर्तन में, किसी बोतल में, ट्रांसपेरेंट बोतल में या किसी और मेटल के बर्तन में यदि हम जल पीने वाला हम सनलाइट में रख दें बाहर, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका उपयोग हम पीने में, हाथ मुंह धोने में, नहाने में जैसे भी करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर अग्नि तत्व जाएगा ही जाएगा। एक रंगीन कांच के अंदर जो बोतल में पानी भर के पानी से एक रोग दूर करने की अपनी एक अलग ही पैथी है। तो मैंने बहुत उसके बारे में सुना है, और एक मेरे मित्र मिले भी थे मेरे से, वो बोतल ले गए थे, कलर्ड बोतल के। मैंने उनसे पूछा इसमें क्या करते हैं आप, के हम इसे बोतल को भर के जल से और सूर्य में रख देते हैं, ये पता नहीं किसी कलर की वो ऊर्जा एब्जॉर्ब करती है, और उससे काफी रोग उन्होंने ठीक होते बताए। अब ये तो पता नहीं कि हुए या नहीं हुए उनके रोग ठीक, पर एक पद्धति है, वो गुरुदेव ने उसको बोला कि वो जल चिकित्सा पद्धति है एक अपने आप की। गुरुदेव ने संडे के दिन गुरुदेव ने रविवार को उपवास भी बताया, उससे भी हम सूर्य की बहुत बड़ी शक्ति को, सूर्य की सूक्ष्म शक्ति को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर खिंची चली आती हैं। और आज के समय में तो एनसीआर का एक डाटा है कि 99% मनुष्य जो एनसीआर में रह रहे हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी है। और जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं मेरे भाई बहन, उनके अंदर भी पक्का होगी। तो विटामिन डी का सोर्स या तो एक वही है कि हम इंजेक्शन लगाएं, टैबलेट खाएं, या फिर एक हम सनलाइट में जाए। सनलाइट के अलावा विटामिन डी का कोई सोर्स नहीं है। तो ये एक अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व हम हवन से, यज्ञ से भी हम प्राप्त करते हैं अग्नि तत्व, उससे भी अग्नि तत्व की शुद्धि होती है। और नेक्स्ट तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व में जैसे मैंने अग्नि तत्व के भी शुरू में बताया था कि वायु तत्व में घर में क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा तो जो आज की समय में जो बहुत घनी आबादी बन गई है, जिनमें आर्किटेक्ट से भी सलाह नहीं ली जाती है, अपने मन में जैसा है वैसा घर मकान बना लिया जाता है, उसमें विंडो वगैरह या वो जो रोशनदान भी नहीं होते, तो उनमें शुद्ध वायु नहीं होती है। जो आदमी या मनुष्य, जो परिवार के सदस्य अंदर रह रहे हैं, उनकी जो एक्सेल की हुई वायु है वो ही उसके अंदर घूमती रहती है, तो इसलिए वहां शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है। सिटीज में कंजेस्टेड हो गया है बहुत ज्यादा रहना, गांव में तो फिर भी एक तरह से ओपन बहुत है, हम खेत में जाते हैं, खलिहान में जाते हैं, वहां काफी कुछ वायु शुद्ध मिल जाती है। सिटी के अंदर एक तो आबादी बहुत कंजेस्टेड हो गई है, और सिटी के अंदर प्लांटेशन भी बहुत कम है, तो इसलिए शुद्ध वायु का मिलना तो सिटी के अंदर बहुत ही मुश्किल है। और एनसीआर में तो अभी आप दिवाली के बाद से जब भी सर्दी शुरू होती है, तो जो भी ये पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। पॉल्यूशन इन द सेंस, जो भी कंस्ट्रक्शन की वजह से डस्ट पार्टिकल एयर एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो सर्दी होते ही वो डेंस में नीचे आ जाते हैं। वो सर्दी होते ही वो भारी होकर उनको मॉइस्चर मिलती है, वो नीचे आ जाते हैं। और एनसीआर पूरा गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खूब पूरी ताकत लगाती है, उसके बावजूद भी बहुत राहत नहीं मिलती है। आज भी पॉल्यूशन का लेवल हमारे यहाँ बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये जो मेरा कहना था, ये उसके लिए था कि हमें शुद्ध वायु में वायु का उपयोग करना है, शुद्ध वायु में प्राणायाम करना है, शुद्ध वायु में ही हमको इनहेल करनी है। उसके लिए प्लांटेशन जहां बहुत ज्यादा है, जहां डेंस में प्लांटेशन है, हमें वहां पर जाकर प्राणायाम भी करना चाहिए। और एक अभियान हमने और भी चलाया था पहले, क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ, तो वो प्लांटेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक अभियान चलाया था अब से कुछ दिन पहले हमने, कि अब प्लांटेशन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग वाला नहीं होना चाहिए। अब प्लांटेशन जो हो वो डेंस में हो, और पारंपरिक पौधों का हो जो मैक्सिमम ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जो मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग में हमारे मित्र, हमारे भाई रहते हैं, हमारी बहन रहती हैं, उनके लिए तो हमने तुलसी का एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा है एनसीआर में। इस साल तो कोविड-19 की वजह से वो जरा इंटरप्ट हो गया थोड़ा सा, हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, वरना
50,000 तो हम पूरे एनसीआर में तुलसी एक साल में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये उनके लिए था जो हाई राइज बिल्डिंग में हमारे भाई बहन रहते हैं, वो गमलों में कुछ पौधे 10-5 पौधे जो भी वो लगा सकते हैं तुलसी के लगाएं। तो तुलसी को हमारे स्क्रिप्चर में बोला गया, हमारे ग्रंथों में बोला गया है। और ये मैंने भी महसूस किया क्योंकि मैं लगभग 15 साल से तुलसी पे रिसर्च कर रहा हूँ। ये मैंने भी महसूस किया है और आदरणीय बाबूजी भी इसके बारे में काफी बताते हैं कि तुलसी मल्टी डायमेंशनल हर्बल है। तुलसी से हवा भी शुद्ध होती है। तुलसी का यदि हम इनहेल करेंगे किसी भी रूप में तो हमारे शरीर के काफी कुछ रोग को भगाएगा। तुलसी से हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, प्राण बढ़ता है हमारे अंदर, और भी न जाने कितने पैथोलॉजिकल पैरामीटर जो हम नहीं जानते हैं उनको तुलसी इंप्रूव करता है। तुलसी हमारी एक आस्था का केंद्र भी है। तो जो हमारे भाई बहन सिटी में रह रहे हैं, जहाँ कंजेस्टेड है, जहाँ पे वो पौधे जमीन नहीं है जिनके पास में, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, वो गमलों में ऑर्नामेंटल पौधे तो लगाए परंतु ऑर्नामेंटल की क्वांटिटी कुछ कम करके तुलसी का उपयोग करें तो उनको शुद्ध वायु वहां काफी मिल जाएगी। और जो जहां तक पॉल्यूशन की समस्या है उससे कुछ हद तक तो लड़ा जाएगा। और वायु को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम है, जो प्राणायाम कोश का एक हमारा टूल है। तो प्राणायाम करें जहां शुद्ध वायु हो। और वायु को शुद्ध करने के लिए हम हवन का भी एक सहारा लेते हैं। हवन में जितनी भी संविधा हम लगाते हैं, अलग अलग तरह की संविधा लगाते हैं, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है फिर कि कौन सी संविधा से कौन सा रोग दूर होता है या किस तरह वायु शुद्ध होती है। परंतु ये एक डेफिनेट सत्य है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम जो भी अग्नि में होम करते हैं वो सूक्ष्म रूप में एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। और जो एटमॉस्फेयर की गंदगी है उसको यज्ञ भगवान दूर करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं गंदगी को। और गुरुदेव ने कहा कि शुद्ध वायु के लिए हमें एक काम और भी करना है, हमें सांस भी मुंह से नहीं लेना है, हमें सांस केवल नाक से लेना है। नाक में एक तो वो श्लेष्मा है नाक के अंदर, एक तो वो एक लसा एक पेस्ट टाइप पदार्थ होता है जो डस्ट पार्टिकल और पॉल्यूशन के काफी कुछ पार्टिकल्स को बाहर ही सोख लेता है। और जो नाक के अंदर बाल होते हैं वो एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं, वो भी गंदी वायु अंदर नहीं जाने देते हैं। तो हमको हमेशा जो सांस लेना वो नाक से लेना है, कभी भी सांस मुंह से नहीं लेना है। क्योंकि मुंह का जो रास्ता है उसमें कहीं फिल्टर नहीं है, वो सीधे सांस को फेफड़ों में लेके जाएगा, जो गंदगी बाहर है वो अंदर तक चली जाएगी और 100% कोई ना कोई बीमारी को जन्म देगी। तो ये एक छोटी सी बात है जो हमें सांस लेने में ध्यान रखनी है। और एक और गाइड गुरुदेव ने दिए, एक और उन्होंने निर्देश दिया है कि यदि हम साधना काल में या जो हमारा जहाँ पे हम प्राणायाम या योग वगैरह कर रहे हैं, यदि वहां पर हम कुछ सुगंधित वायु का इंतजाम कर लें, उसका प्रबंध कर लें तो ये और भी अच्छी बात है। सुगंधित वायु इन द सेंस गुरुदेव ने तो बहुत सारी उसमें कंटेंट दिए कि इनको हम लाके किराना वाले की दुकान से उनका एक जौकुट चूर्ण बना के उसको हम धूपदानी में थोड़ा सा भी जला के धुआं रखेंगे तो उससे भी वायु शुद्ध होगी और एक एटमॉस्फेयर चेंज भी आएगा, एक एनर्जेटिक चेंज भी आएगा, पॉजिटिव एनर्जी भी वहां पे डेवलप होगी। तो इतना तो हम आसानी से कर सकते हैं। और इतना करने से जो इसके रिजल्ट मिलेंगे वो रिजल्ट ऐसे होंगे कि जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन कह सकते हैं उनको। क्योंकि मैं 15 साल से मैंने ऑर्गेनिक गार्डनिंग छोड़ दी है और मैं एनवायरमेंट फ्रेंडली गार्डनिंग पे ही काम कर रहा हूँ। तो ऐसे अनुभव मैंने किए, क्योंकि जैसे अमन भाई ने बताया था कि मैं ज्यादातर जो मेरी पूरे दिन का जो पार्ट है उसमें से 10 घंटे मैं पेड़ पौधों फूलों में और मेनली तुलसी के आसपास ही बिताता हूँ। तो कुछ अनुभूतियां ऐसी हैं कि उनको शब्दों में नहीं उनको शब्दों में नहीं एक तरह डिफाइन किया जा सकता, उनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वो एक अनुभव है। तो जो मेरे को बहुत अच्छे हुए हैं और इसीलिए मैं उसको 15 साल से अब भी मैं लगा हुआ हूँ और उसको हम आगे और बड़ी क्रांति के रूप में लेके जाएंगे। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा वायु के ऊपर। और अग्नि के ऊपर ही मैं ये भी आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा फील्ड जॉब है तो मैं धूप में बहुत रहता हूँ। और तब से
आदरणीय बाबूजी के संपर्क में आए तब से तो और ज्यादा ध्यान देते हैं धूप के अंदर जाने का, शुद्ध वायु लेने का और शुद्ध जल लेने का। तो धूप में जाने से मेरे को इतना बड़ा एक बेनिफिट हुआ है कि विटामिन डी की रिकवरी ऑटोमेटिक शुरू हो गई है। मेरे पास वो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट अब तो नहीं है, बहुत पहले जैसे हमारे ईयरली हमारे मतलब एनुअली हमारा मेडिकल होता है, तो वो विटामिन डी की कमी सभी के अंदर आई थी। तो ये करीब 2014-15 की बात है। तो जब बाबूजी के मिलने से पहले जब वो विटामिन डी कमी थी, तो जब संपर्क में आए तो इन्होंने कहा, कहीं कहीं उसका जिक्र आया कहीं कि धूप में रहने से ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं फिर धूप में और ज्यादा रहने का प्रयास किया हमने, तो वो विटामिन डी का रेशो काफी बढ़ा। फिर मैंने लाल पैथोलॉजी लैब पे उसको टेस्ट कराया, तो विटामिन डी का रेशो बढ़ा उसमें। तो इट मीन्स धूप अपना काम कर रही है। जो अल्ट्रा वायलेट अल्फा वायलेट का जिक्र परम पूज्य गुरुदेव ने किया है, वो अपना काम कर रहा है। और ये तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया मेरे पे कि गीले बदन, क्योंकि जब मैं जाता हूँ ऑफिस तो जब सूर्य देव उदय नहीं हो पाते हैं, और बाकी दिन में नहाने का बीच में कोई ऐसा समय नहीं है। और शाम को जब गर्मियों में नहाते हैं, जब सूर्यदेव लगभग मतलब अस्त होने की स्थिति में होते हैं, तो वो जल मतलब गीले बदन पे जो गुरुदेव ने धूप के लिए बोला वो तो मैं नहीं ले पाया, परंतु सूर्य ताप से तपा हुआ जल लेना वगैरह ये किया है। तो अग्नि तत्व की मेरे को जैसे भूख है और मेरे को फोड़ा फुंसी है, जो अग्नि तत्व की कमी से रोग बताए गए वो मेरे को बिल्कुल नहीं होते हैं। भूख खूब लगती है, प्यास खूब लगती है, श्रम में खूब करता हूँ, थकान नहीं होती है और निद्रा बहुत अच्छी आती है। तो ये अग्नि तत्व के मतलब अग्नि तत्व की कमी से होने वाले एक तरह से रोग थे, तो जो मेरे को नहीं है। मैं 10-12 किलोमीटर तो डेली मेरा फील्ड जॉब चलता हूँ, कोई थकान नहीं है मेरे, मतलब महसूस देती है। यंग वो बच्चे जैसे चलते हैं मैं भी ऐसे चलता हूँ। और जल का ऊषा पान तो बाबूजी ने जो तरीका घूट घूट करके पीने का बताया था, बाबूजी ने एक बार इंडिकेट किया था कि यदि घूट घूट करके पानी हम पियेंगे तो वो एक तरीके से काम करता है, दूध का काम करता है। गुरुदेव ने भी इसको इंडिकेट किया कि वो दूध का काम करता है। तो पानी भी घूट घूट करके पीना, और जल चिकित्सा पद्धति वाली वो गीली पट्टी रखना, वो तो बचपन में एक्सपेरिमेंट जो हमने खूब किए थे। एक्सपेरिमेंट का जब बहुत छोटे थे, गांव में बुजुर्ग बताते थे, फादर वगैरह बताते थे कि आप इस पे गीली पट्टी बांध दो, तो जो हमारे पास बहुत पेन होता था, एक तरीके से जलन होती थी जहाँ पे वो पस पड़ता था, तो उसमें काफी कुछ राहत मिलती थी। तो विश्व विद्युत का जिक्र जो गुरुदेव ने किया है वो भी है, उसका भी एक अनुभव होता है कि जब हम नहाएंगे और बिल्कुल इमेजिनरी एक तरह से भावनात्मक रूप से हम उसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी अपने आप को फील होती है, उससे भी एक्टिवनेस आती है और ताजगी आती है, तरोताजगी आती है। और जिन भाई बहनों को अपना अन्नमय कोश शुद्ध रखना है, अपने अन्नमय कोश को परिमार्जित करना है, अपने अन्नमय कोश का अनावरण करना है, उनको पंच तत्व की साधना पे, उनको तत्व साधना पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और ये इतने सिंपल हैं कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा समय, कोई एक्स्ट्रा बर्डन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा दृष्टिकोण किचन में करना, वो चेंज करना है, थोड़ा सा अपने दैनिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, उससे हम इनको काफी हद तक मतलब इन तत्वों को शुद्ध कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोई इसमें एक्सक्यूज मेरे को लगता नहीं कि क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और एनसीआर में रह रहा हूँ, तो कोई ऐसा लगता नहीं मेरे को कि कोई इसमें बैरियर है या कोई ऑब्स्टिकल ऐसा है कि जिससे हम पार ना कर पाएंगे। और ऐसा भी बिल्कुल ना सोचे कोई भी भाई बहन के, जो भी गुरुदेव ने कहा है या बाबूजी अपने लेक्चर में बताते हैं कि पंच तत्वों की पोजीशन ये है और पंच तत्व से हम ये हासिल कर लेते हैं, वो हमारे लिए असंभव है। वो असंभव नहीं है, परंतु हम शुद्ध करके और आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और हम शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मैं अब अमन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आगे की कमान सुशील सुमन जी को सौंप दें और मैं भी उनसे कुछ देर ज्ञान प्राप्त करूंगा, बाकी मैं फिर ऑफिस चला जाऊंगा। जी धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जो है आपके अनुभव हम लोगों के लिए, शुरू से हम लोग सीखते आए हैं
क्योंकि पंचकोशी साधना से आप जुड़े नहीं थे, तब भी जो आप सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाया करते थे, प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाते थे। आपका समय का प्रबंधन बहुत अच्छा है, बहुत कुछ हम लोगों को इससे सीखने को मिला है और अभी भी सीख रहे हैं। और जो प्रकृति के सानिध्य में रहने के जो आपने लाभ बताए, ये अद्भुत है। इसमें जो है एक मेरा ये था, ये थोड़ा विषय से अलग है प्रश्न, लेकिन फिर भी जो है मतलब मैं पूछना चाहता हूँ इसमें कि आप बहुत लंबे समय से उपवास कर रहे हैं। आप बहुत सारी उपवास और आहार शुद्धि क्लासेस भी ले चुके हैं और आपसे प्रेरणा पाके हम लोगों ने कई-कई उपवास जो है, एक लेक्चर के बाद ही हम लोगों ने कई उपवास जो है किए हैं। सवा महीने का, 1 महीने का उपवास तरीके से। तो इसमें एक चीज़ आपसे पूछने को कि आपको अस्वाद उपवास करते हुए कम से कम जो है 5-6 वर्ष का समय हो गया, लगातार आप जो है नमक, मीठा ये सब नहीं ले रहे हैं। तो उतना लंबा उपवास करने से मतलब हमारे अंदर क्या परिवर्तन मिल रहा है? पंचकोशीय साधना में वो कहाँ पर उपयोगी है? अगर कोई व्यक्ति मेरे जैसा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, जिसकी लाइफ जो है मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ जो है मतलब वो सारे चीज़ों को ले रहा है और सब कुछ, तो हमें क्या वो उपलब्धि नहीं मिल सकती है? मतलब एक अस्वाद उपवास लंबे समय तक करने से क्या एक्स्ट्रा उपलब्धि मिल जाती है? तो ये कृपया बताएँ, ये आप ही बता सकते हैं। अमन जी, बाबूजी से प्रेरणा पाकर मेरे को लगभग 5 साल हो जाएंगे। अब मेरे को मीठा छोड़े हुए तो लगभग 5.5 साल हो गए और नमक छोड़े हुए 4.5 साल हो गए। तो इसमें एक तो मैं भौतिक उपलब्धि बताता हूँ। भौतिक उपलब्धि तो यह है कि जितने भी पार्टीज वगैरह में जो खाना बनता है, जो एक साधक के लिए बिल्कुल बेकार है, एक साधक को उस खाने की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। शादी है, पार्टी है, पर्व है, त्योहार है, जो भी खाना बनता है और जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, वहां तो खाना ना कहकर उसको जहर कह सकते हैं। यदि उसका आप कंपोजिशन देखेंगे तो बिल्कुल जस्ट लाइक जहर है। तो उससे हम ऑटोमेटिक बच जाते हैं। अब मान लो मैं किसी के यहाँ गया या किसी पार्टी में गलती से कहीं चले गए, तो अरे त्यागी जी आप नहीं खाएंगे? नहीं नहीं साहब, मैं तो नमक नहीं खाता, मीठा नहीं खाता। तो हम बहुत सारे जो झंझावत हैं, ये ऐस्वाद एक ऐसा आवरण बना देता है, एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर हमारे साथ बना देता है कि हम उनसे बच जाते हैं। हम उस भोजन को करेंगे नहीं, कोई इंसिस्ट नहीं करेगा और एक तरह से हमारे साथ ये बाउंडेशन हो जाएगा, तो हम बहुत सारे जो झंझावत है उनसे हम बच जाते हैं। दूसरा, ये तो निश्चित है कि सात्विकता तो बढ़ती है बॉडी के अंदर और शरीर के अंदर बहुत हल्कापन आ जाता है। शरीर एक तरह से मेरे को ऐसा फील देता है, मैं शुरू से एथलीट रहा हूं तो पहले मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, तो शरीर बहुत हल्का हो जाता है। और स्वाद से सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे। ओवर डाइट का जो बार बार बाबूजी एक वर्ड यूज करते हैं, ओवर डाइट नहीं खाना। चाहे आपका स्वाद भोजन है चाहे अस्वाद भोजन है, आपको ओवर डाइट लेंगे तो निश्चित रूप से आपको गैस्ट्रिक वगैरह और बहुत सारी ऐसी बीमारी पैदा होंगी जो हमको आध्यात्मिक पथ पर चलने पे वो हमारी तरह से ऑब्स्टिकल होंगी। और अस्वाद से जिस पथ पे बाबूजी चलने का इंडिकेशन देते हैं या बाबूजी चलने का निर्देश देते हैं, उस पथ पे चलने में अस्वाद एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। और अस्वाद से एक तरह से उसका काम करता है, स्टिमुलेटिंग करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। यदि हम मैंने खूब अनुभव किया है कि डिमोटिवेट नहीं हो पाते हम। जैसे नहीं यार रोज सुबह जगना है, रोज यार यही काम करना है, रोज आसन प्राणायाम करने, बाबूजी ने चलो कर लिए होंगे, गुरुदेव ने लिख दिया, ऐसा कभी वो जो मेंटेलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। आलस आता तो है परंतु बहुत ना के बराबर आता है। दूसरा, बीपी तो मैंने पहले भी बाबूजी ने बताया था, प्राणायाम से कंट्रोल हो गया था। तो बीपी मेरा एक एथलीट से भी अच्छा बीपी हो गया है। मेरा बीपी ऊपर का 100 और नीचे का कभी 60 आ जाता, और मेरी एक्टिवनेस में, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं आती, कोई शिथिलता नहीं आती। हाँ, जब कभी लंबा खींचते हैं, जल उपवास पे जाते हैं, जब बीपी जाके 3-4 दिन बाद कुछ डाउन होता है, तो उस वक्त फिर खाने का प्रयास करते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि हम जब पंचकोश साधना में हमने कदम रखा तो उस वक्त उम्र भी तो 52-53 साल हो चुकी थी, तो अब बॉडी को रिट्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेरा ये अनुभव है कि ऐस्वाद व्रत तो एक तरह से रामबाण है, और तपश्चर्या में भी इसका पहला नंबर है, और गुरुदेव कृपा से मैं अभी कर रहा हूँ। मेरी बॉडी में कोई कमी नहीं है। मैं सोडियम का टेस्ट साल में 2 बार लाल पैस से करा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट क्लास सोडियम आता है, नमक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबूजी ने कहा था कि ये टमाटर हैं या आपकी पत्ते वाली सब्जी है, ये नमक की पूर्ति कर देती हैं। मीठे में मीठे फल हैं तो वो पूर्ति कर देते हैं। तो ये है सर मेरा एक अपना
अनुभव के जो अनुभव मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी कुछ ना कुछ जरूर अंदर बॉडी के अंदर चेंजिंग आ रहे होंगे। तो ये है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने डेफिनेटली आपका जो है धन्यवाद। ये का बहुत अच्छा आंसर किया। तो इसके बाद में हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो इसमें बाबूजी का एक सूत्र हमें और इसमें लगता है कि भले ही हम स्वादिष्ट भोजन करें लेकिन ओवर डाइट ना करें, पाचक उपवास करें। तो मुझे एक चीज इसमें समझ में आई कि मतलब जो है जब हम उपवास करते हैं, निराहार रहते हैं, तो और जब हम जो है पाचक उपवास करते हैं, तो पाचक उपवास थोड़ा सा अधिक जो है, जैसे कहते हैं कि हमने खा लिया तो क्या उपवास किया, लेकिन पाचक उपवास में जहाँ स्वाद को रोकने की प्रवृत्ति जहाँ पे हम लोग अपनी कंट्रोल करते हैं, वो थोड़ा कंट्रोलिंग पावर जो है थोड़ा कठिन लगती है, क्योंकि निराहार में तो माइंड सेटअप बन जाता है कुछ खाना नहीं है। लेकिन जहाँ पे खाना भी है और लिमिट में खाना है, और जो है वही खाना है जो हमारी आगे साधना के लिए प्रगति में हो। तो ये थोड़ा और मुझे एडवांस स्टेज लगी, बाबूजी का बहुत बढ़िया फार्मूला लगा इसमें, और आपसे भी बहुत प्रेरणा मिली। तो हम दोनों तरीके का इसमें जो है ये करने का प्रयास कर रहे हैं, और नहीं, एक निश्चित बात और भी आपसे शेयर करनी चाहूंगा बस, और मैं 30 सेकंड लूंगा आपके, कि जी ये जो आज के पेंडेमिक में, आज की महामारी में जिस कोरोना ने पूरे विश्व को अपने आप में जकड़ा हुआ है, डॉक्टर्स भी उसका कोई इलाज नहीं आज तक खोज पाए। जिनके पास वैक्सीन है वो भी अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में ही है, कोई फाइनल स्टेज में नहीं पहुंच पाई है। उसमें जो एक रोना रोया जा रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ, बहुत सारे योगा टीचर विभिन्न आकृति प्रकृति में मुड़ने तोड़ने के लिए बोलते हैं। ऐसवाद व्रत उन पे रामबाण है, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में हम, क्योंकि मेरा जो मेन डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो सिक्योरिटी में होने के नाते और लिविंग चीजों की देखभाल करने की वजह से मेरे को लॉकडाउन में भी जाना पड़ा है हमको, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में लॉकडाउन में भी गए हैं। और खूब, क्योंकि हाउस कीपिंग भी मैं देखता हूँ, तो हाउस कीपिंग में 150-200 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनके टच में भी रहना, उनके कंधे पे भी हाथ रख कर उनको मोटिवेशन देना है, टच भी उनको करना पड़ रहा था। ऐसा नहीं कि हम बच जाते। तो अभी तक मेरे को कुछ ऐसा कुछ कोरोना वगैरह हुआ नहीं है, और मेरी कंपनी में काफियों को हुआ है। तो मेरे को लगता है कि इससे इम्यूनिटी भी पक्का बढ़ रही है। और मेरा एक ऐसा अपना मानना है, अब कोई पैरामीटर तो नापने का इम्यूनिटी को है नहीं, तो इसी से हम नाप सकते हैं। 57 ईयर ओल्ड हूं मैं, और पेंडेमिक मतलब लॉकडाउन पे तो हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई थी, और बहुत हम मोटिवेशन देने के लिए सिक्योरिटी गार्डों को, मालियों को, इनको जो हाउस कीपिंग वर्कर हैं हमारे, उनके टच में, उनके कंधे पे हाथ रखना, उनसे शेक हैंड करना, चलो छोड़ो शेक हैंड से कुछ नहीं होता, चल बेटा तू मेरे से हाथ मिला, तो खूब टच में रहे हैं, उनकी गंदगी में जाकर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं उसके लिए यही अपने आप को मानता हूँ कि मैं ये जो थोड़ा बहुत उपवास वगैरह हम कर लेते हैं, साधना पथ पे चलते हैं, ये उसी की देन है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित आपने जो है बिल्कुल ही जो है अनुभवपरक बात हमें बताई है। आगे जो है नेक्स्ट हमारे एस के सुमन जी हैं। तो सुमन जी भाई साहब ये बैंगलोर से हैं। जी भाई साहब, अपना आप वीडियो चालू कर लीजिए। जी। तो प्रणाम। हाँ जी भाई साहब प्रणाम। ये बैंगलोर से हैं, और ये भी एक जो है प्रखर साधक हैं, और बहुत सारा जो है हम इनके साथ में रहे हैं, करीब 1 वर्ष रहने का समय मिला, और इनकी सादगी से, इनकी विनम्रता से और इनकी साधना से निश्चित ही हम लोग प्रभावित हैं। तो इनसे प्रार्थना करते हैं आगे जो तत्व श्रुति में रह गया, तो उसे भाई साहब अपने अनुभव पर जो एक्सपीरियंस है उससे हम लोगों को सभी को मार्गदर्शन करें। अमन जी, आवाज आ रही है ठीक से मेरी? जी बिल्कुल ठीक आ रही है भाई साहब। चलिए, सभी साधक को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और सुशील जी भाई साहब तो उन्होंने काफी कवर कर लिया है सारे जो तत्व हैं। तो मुझे जो मिला हुआ है पृथ्वी तत्व और इसका आकाश तत्व का, तो इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उसमें अपना अनुभव जो है वो शेयर करेंगे। तो तत्व शुद्धि तो भाई साहब ने बहुत अच्छा से कवर किया है। अब हम लोग चूंकि इसमें बहुत सारे साधक लोग हैं जो कि अन्वय कोर्स के अलावा भी जैसे बहुत सारे कोर्स का क्लास ले चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको और भी टच करते हैं, क्योंकि तत्व शुद्धि जो होता है किसी भी साधना का आप देखेंगे तो फाउंडेशन हो जाता है, फाउंडेशन होता है। चाहे जो भी प्रैक्टिस लीजिए आध्यात्म में, चाहे सामान्य गायत्री साधना लीजिए, तो उसमें भी शुद्धिकरण की साधना होती है। और
चाहे हायर प्रैक्टिस है, जैसे कि अपना पंचकोश साधना है या जो भी हायर प्रैक्टिसेस है, और चाहे तंत्र साधना है, सब में ये तत्व शुद्धि जो होता है एक बहुत फंडामेंटल एलिमेंट लेवल तक का सफाई का माध्यम है, और ये बहुत बड़ा आधार बनता है आगे के कोर्सों के लिए या चाहे आगे की साधनाओं को ले जाने के लिए। तो ये बेसिक लेवल पे जो साधना है ये हम लोगों को काम करता है। तो अभी हम जैसे लेते हैं इसको कि अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए है। तो ये तत्व शुद्धि जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो ये सिर्फ अन्नमय कोश में नहीं, आगे के कोश में भी ये हमेशा साथ चलता है, और ये बहुत बड़ा आधार बनता है हमारे लिए। हम इसको अन्नमय कोश में जब साफ सफाई करते हैं तो इसको मान सकते हैं कि हम लोग इसको ये फर्स्ट फ्लोर की सफाई है, जैसे बाबूजी बताते हैं कि अन्नमय कोश फर्स्ट फ्लोर हुआ, सेकंड फ्लोर है प्राणमय, इस तरह से। तो उस तरह से अगर इसको लेते हैं तो ये अन्नमय कोश में जो तत्व शुद्धि है, तो ये फर्स्ट फ्लोर की सफाई है। बाकी जो इससे पहले जो हम लोग करते हैं, जैसे कि सटकर्म करते हैं, तो उसमें भी सफाई का ही कार्यक्रम होता है। तो अध्यात्म में जो भी प्रैक्टिस लिखें, चाहे मंत्र जप करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, उसमें आप देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ सफाई का कार्यक्रम है, क्योंकि हम विशुद्ध रूप से एक आत्मा है जो कि पूरी तरह से सच्चिदानंद, हम शुद्ध, हम जो भी है सब है। तो चूंकि हमारे अंदर जो विशुद्धि अशुद्धि आ जाती है, उसी को दूर करने के लिए सब सारा प्रोसेस है। तो हमको थोड़ा सा इसमें हम ये प्रयास डालेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा इसका जानते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअली, तत्व क्या है, तत्व है क्या एक्चुअली। तो तत्व को हम लोग जैसे 2-3 तरह से इसको ले सकते हैं। एक तो तत्व ये हो जाता है कि जो हम लोग ये बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, जैसे कि अन्नमय कोश के दायरे में, तो उसमें इसको कैसे लिया जाए, और आगे हमको कैसे इसका बेसिस हमको, और आगे के लिए हमको कैसे इसका बेसिस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला हो जाता है कि अन्नमय कोश के अंदर जो है, जो हम लोग बोलते हैं कि 5 तत्वों से ये हमारी जो शरीर बनते हैं। तो ये तत्व यहाँ पे उसको एक भूत भी बोलते हैं लोग, भूत शुद्धि भी बहुत सारा प्रैक्टिस सुने हम, भूत शुद्धि करते हैं, या तंत्र में तत्व शुद्धि भी आता है, और हम लोग का जो पंचकोश में तत्व शुद्धि है। तो इसमें जो 5 तत्व का जो हम लोग जो शुद्धि करते हैं, तो 5 तत्व हमारा जो शरीर है, चाहे जो भी प्रकृति में जितने भी सारे पदार्थ या जो भी जीव, और जो जीव बनते हैं, वो सब सिर्फ 5 तत्वों से मिलके ही बने थे, और इसी का डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अभी हम मैंने कहीं पे पढ़े थे इनका, कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो जैसे कि 5:4:3:2:1, मतलब ये जो पांचों तत्व है, 5 मतलब फिर पृथ्वी हो गया, और लास्ट में आकाश तत्व आता है। तो ये इसी के कॉम्बिनेशन में मनुष्य का माना निर्माण होता है, माने मनुष्य का जो शरीर है। और जैसे इसी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो उसका विचार अलग हो जाएगा, या वो अलग अलग जीव बन जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन एक मैंने लिखा हुआ एक तत्व शुद्धि का एक बुक था, उसमें स्वामी सत्यानंद वगैरह जी का है। तो इसी तरह से अगर हम हमारे लिए भी, जैसे अगर हम ये कॉम्बिनेशन है, अगर हम इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ी हो गया, उसी कारण से उस तत्व की जो प्रभाव होता है, उसका रोग या उससे रिलेटेड जो विकृति हो जाती है हमारे शरीर में आ जाती है। तो ये तत्व शुद्धि हमको फंडामेंटल लेवल पे ये बताता है कि हम कैसे इस तत्व को जाने, कि इस तत्व के गड़बड़ी होने से हमारे पर क्या असर पड़ सकता है, और उसको दूर करने का प्रयास करें। तो यही इसका मेन चीज हो जाता है। अब दूसरा चीज इसका हो जाता है कि जो भी तत्व है ये सब सूक्ष्म प्रकृति का, जैसे अगर हम लोग मिट्टी तत्व बोलते हैं, यहाँ जिस पृथ्वी तत्व बोलते हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये जो मिट्टी की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल मिट्टी जो है हम लोग जो जहाँ रहते हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों चीज यही समझने की बात है। तो हम लोग जो भी तत्व है, जहाँ भी यहाँ जो भी तत्व, जैसे जल तत्व की बात कर रहे हैं, तो जल तत्व कंप्लीटली सूक्ष्म है। ये हम लोग जो जल पीते हैं, H2 है, वो उस जल की बात नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जिस तरह से हम लोग जैसे गायत्री मंत्र में सूर्य को देवता मानते हैं, सविता मानते हैं, लेकिन वो एक जर है, उनका प्रतीक मात्र है, वो एक्चुअल में सविता नहीं है। उनके सविता, उनके अंदर की आत्मा को हम लोग सविता कहते हैं। उसी तरह से ये जो जल तत्व है या जो पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व जो हम लोग है वो एक सूक्ष्म तत्व की बात करते हैं। लेकिन अन्वय कोश हम लोग हैं, तो इसमें हमको ग्रॉस से सब्टल की ओर जाना है, मतलब कि बाहर से अंदर की ओर, जैसे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। तो हमें इसको सहारा लेते हुए आगे बढ़ना है। इसीलिए हम लोग मिट्टी तत्व जो है, तो जैसे अन्वय कोश में ही है, जो उसमें अन्वय कोश मतलब हमेशा हम लोग देखते हैं अन्वय कोश भी सूक्ष्म शरीर है, मतलब ये स्थूल शरीर जो हम लोग फिजिकल बॉडी देखते हैं वो नहीं है अन्वय कोश भी उसके अंदर का है। इसी तरह से सारे तत्व जो है सो सारे वो सूक्ष्म है, और इसका कंपोजिशन जो होता है, हर एक तत्व को देखेंगे तो जैसे जो भी तत्व है उसमें आधा तत्व ही उसका होता है, बाकी आधा में बाकी 4 तत्व का कॉम्बिनेशन रहता है।
और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये 3 प्रोसेस से बनता है। ये इसको टेक्निकली अध्यात्म में या चाहे साइंस में इसको देखेंगे, तो एक प्रोसेस आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का होता है, और एक प्रोसेस होता है क्विंटिप्लिकेशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे क्विंटिप्लिकेशन होता है। तो क्विंटिप्लिकेशन से ही कोई तत्व का निर्माण होता है। जैसे कि पृथ्वी तत्व लीजिए, तो पृथ्वी तत्व में जैसे आधा तत्व जो होता है, आधा भाग जो है सो पृथ्वी तत्व रहेगा, बाकी 1/8 1/8 1/8 1/8 सो वो मिला के बाकी 4 तत्व का होता है। तो अभी हम लोग जो इसमें बात करेंगे, तो पृथ्वी तत्व का बात करेंगे। जैसे पृथ्वी तत्व है या कोई भी तत्व लीजिए, तो उसमें आधा तत्व पृथ्वी का हो गया, और बाकी 1/8 जो है वो आकाश तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है। तो सबसे यहाँ हम यहाँ पर ये बात थोड़ा सा इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि हम सभी तत्वों में आकाश तत्व घुला हुआ है, सभी तत्वों में। तो आकाश तत्व जो है हमको वो आता है जैसे कि विचार से, जो आपका वाइब्रेशंस है, विचार तरंग से है, उससे आता है। तो हमको हर एक तत्व में जब भी जिस तत्व के ही हम माने शोधन कर रहे हैं या जिस पर हम शुद्धि कर रहे हैं, उसमें हम भावना कैसी रखते हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये सूक्ष्म है, सारे तत्व सूक्ष्म है, तो हमको ज्यादातर सूक्ष्म की तरफ जाना है। तो आकाश तत्व चूंकि हर जगह है, तो हमको जो भी तत्व का शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसमें इस तत्व का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि हम आकाश तत्व को हर जगह लगाएं। जैसे कि अब जल तत्व का ही है या पृथ्वी तत्व का है, तो पृथ्वी तत्व का ऐसे अगर स्थूल रूप से देखेंगे, अन्वय को उसके अगर दायरे में देखते हैं, तो हमें बताते हैं कि अगर ये गड़बड़ हो गया, तो आपका जैसे कि शरीर जैसे मोटा पतला जो भी है, या बहुत सारी जो बीमारी होती हैं शरीर से रिलेटेड, वो हो जाता है। और अगर उसको हम शुद्धिकरण के लिए उपाय जो बताए हैं इस अन्नमय कोश के अंदर का, तो उसमें ये बताया था कि आप नंगे पैर जमीन पर चलिए, मिट्टी पे चलिए। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी का एक जो बहुत बड़ा गुण होता है कि उसका दो दो इंपॉर्टेंट गुण होता है। एक गुण होता है कि विष को सोखने का, और एक गुण होता है पोषण देने का। तो पोषण तो जानते ही कैसे होता है, लेकिन और सूक्ष्म रूप से भी जैसे बताया जाता है कि आप सुबह में या ऐसे कभी मॉर्निंग वॉक में निकलें, तो आपके शरीर का विष जो है सो पृथ्वी खींचती है, धरती माता खींचती है, मिट्टी आपका शोषण करता है, और आपको एक पोषण भी देती है, पोषण भी देती है। और जो उसमें जो अच्छे अच्छे तत्व है वो आपको मिलता है। और दूसरी बात है कि मिट्टी जो है एक जो संस्कार होता है, जो विचार तरंग होता है, उसको बहुत जल्दी कैच करके स्टोर रखता है। इसका उदाहरण दे सकते, जैसे तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल के पीछे जो ऋषि मुनि का जो भी ये कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे यही कारण है कि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जैसे कि साधना साधना करते हैं, या बहुत सारे उस ढंग के लोग आते हैं, जिसके कारण से वहाँ का वातावरण अलग बनता है, और पृथ्वी तत्व उसको सबको संयोजित करके रखता है, और जो भी जाता है वहाँ पे उसको सूक्ष्म रूप से अनुभव कर पाता है, और वहाँ पर अलग फीलिंग होता है। और इसी का एक और उदाहरण जैसे महाभारत में आप देखे होंगे, सुने होंगे बहुत सारे, जो इसमें वर्णन आता है कि जो कृष्ण जी जब युद्ध के लिए जब जगह का खोज कर रहे थे, तो उसने कुरुक्षेत्र का जगह चुना था। और इसलिए जगह चुना था कि वहाँ पर उस जगह का संस्कार को देख के किया गया था कि यहाँ दो भाई आपस में झगड़े थे, और सिर्फ थोड़ा सा जमीन के लिए दोनों एक दूसरे को मार दिए थे। तो इसी जगह का मतलब वहाँ पे, वहाँ आने से ही, उस जगह आने से ही लोगों के अंदर में एक बहुत बड़ा ये हो जाता है, माने जमीन का ये प्रभाव है। तो हम लोगों को सूक्ष्म रूप से इसका प्रभाव लेने के लिए हम जमीन का ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन महानगर में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप घर में निकले तो हर सब सारा जगह कहीं आपको जो मिट्टी मिट्टी है वहां से आपको छूने का अवसर ही नहीं मिलेगा। आप जैसे आप चाहेंगे कि मिट्टी को हम नंगे पैर के ऐसे छू ही ले, तो वो भी नहीं मिलता है। आप गमले में रखेंगे वो सबसे मिल पाता है, लेकिन वो कारगर उपाय नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे हम लोग जैसे कभी कभी जैसे शुरू में प्रयास किए हैं कि इसके लिए कि मुल्तानी मिट्टी का जैसे साबुन वगैरह मिलता है, तो वो लेके हम लोग प्रयोग करते हैं कभी कभी। या कभी ऐसा मौका मिलता है कि जो पंचकर्म का एक होता है, हम लोग गए थे केवल में, एक मेवालाल जी हम कभी कभी आते हैं, तो हम लोग को पंचकर्म का कराते थे। तो उसमें जब भी मौका मिलता था उससे अपना शुद्ध करने का प्रयास करते थे। तो लेकिन अब हम ज़्यादा ध्यान इसको इसी भावना से देते हैं कि इसमें आकाश तत्व का संयोजन करते हैं, क्योंकि हम लोग को वो सुविधा नहीं है कि मिट्टी तत्व से बराबर संपर्क में रहा जाए, मॉर्निंग में जमीन पर ऐसे नंगे वाक किया जाए। तो उसके लिए हम लोग यही सुबह जब उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हुए यही भावना करते हैं कि सबसे पहला काम वही कि धरती माता को प्रणाम करते हैं, और
उसी से यही भावना करते कि हमको उनकी जो जीवनी शक्ति है, जो उनका जो 2 गुण है, वो हमें प्राप्त हो, उसके साथ ही करते हैं। अच्छा अब तो ये हम लोग जान गए कि तत्व शुद्धि क्या है और माने उसका सूक्ष्म रूप से क्या है और हम आगे क्या कर सकते हैं, और मिट्टी तत्व हम लोग ये देख लिए, उनका हम लोग क्या कर सकते हैं। और हम मिट्टी तत्व जो महानगर में खास करके लोग हैं उनको हम यही बताना चाह रहा हूँ कि उसमें ध्यानपरक उसको लाए, मतलब उसमें आकाश तत्व को, जो मिट्टी तत्व या पृथ्वी तत्व में जो विद्यमान आकाश तत्व है, उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए और उसके थ्रू इस तत्व का शोधन किया जाए। बाकी जिनके पास ये सुविधा है उनसे मेरा निवेदन है कि वो जरूर इस मौका अपॉर्चुनिटी को उपयोग करें, नंगे पाँव मॉर्निंग में घूमें और डायरेक्ट जो पृथ्वी में चीज मिल रहा है उनका उपयोग करें। अब दूसरे तत्व का जो बात बता रहे थे तो वो है आकाश तत्व। तो दोनों तत्व जो हम बात कर रहे हैं कि जो एक तो है बहुत स्थूल की तरफ है, बहुत भारी भरकम तत्व है, एक जो है बहुत सूक्ष्म है और सारे कोषों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ये पांचों तत्व का, तो ये करीब करीब सब कोष से रिलेटेड है। जैसे अन्नमय कोष में बोलते हैं पृथ्वी तत्व है, इस तरह से बहुत सारे जैसे और सारे चक्रों से मिला हुआ है। तो इसका बहुत सारा आगे बहुत सारा कॉम्बिनेशन है इसका, मतलब कि तत्व शुद्धि का। और आगे ये जो तत्व ज्ञान है मतलब उससे भी रिलेट कर जाता है ये आगे जाके। तो ये आकाश तत्व जो है सो आनंदमय कोष और जो हमको आत्म तत्व वगैरह जानने के लिए बहुत बड़ा टूल है एक्चुअली। जब आगे के कोर्स में जाते हैं तो ये धीरे धीरे करके आकाश तत्व ही बच जाता है। तो आकाश तत्व में जो उसका जो मेन जो सबसे सूक्ष्म है और सबसे ज्यादा प्रभावी इसको माना जाता है, तो आकाश तत्व का जो प्रतिनिधि है उसको हम देखें तो हमारा जो मन है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और इसको जानने का और अनुभव करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है हमारी वाणी। आकाश तत्व को जानने के लिए हमारा कैसा आकाश तत्व है और उसका क्या प्रभाव है, तो आप देखेंगे किसी किसी का वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो खास करके जो आदमी जो करते हैं और वही बताते हैं, जैसे कथनी करनी जो जिसका सीम है, उन लोगों का जो वाणी का प्रभाव है वो काफी ज्यादा होता है। आप देखेंगे जैसे हमने ये बुक्स है, चाहे हम यहाँ पर उदाहरण अपने लाल बिहारी बाबू जी को लेते हैं कि उन्होंने पंचकोशी के साथ में बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, पंचकोशी की किताब पढ़े होंगे या पंचकोशी की है, लेकिन उन्होंने जो बताया है तो उनका जब फर्स्ट टाइम बताए थे तो हम लोग इतना अच्छा से इतना मैंने ग्राह्य स्तर में आ गया है कि हम लोग उसको बिना जीवन में अप्लाई किए हुए नहीं रह सके। क्यों? कि हमको ने उनको देखा कि उन्होंने अपने ऊपर काफी प्रयोग किया है, उन्होंने जो किया है वही बताया है। तो उसी अनुभव से उनका जो उन्होंने आत्मसात किया है, जो उन्होंने बताया है, तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। नहीं तो बाकी जैसे हमने खाली कहीं से कोई ज्ञान अर्जित कर लिया है और आपको बताए तो उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता है और थोड़ा देर के लिए पड़ता है। तो ये जो वाणी का प्रभाव हम बोल रहे थे कि आकाश तत्व से जो है वो उसका जो एक माध्यम है जो आप देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, उसका माध्यम है ये वाणी जो हमारे 4 वाणी है। उससे आप किसी के व्यक्तित्व का पता कर सकते हैं या हम अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारा एक स्वभाव कैसा है, हमारी हमारी आकाश तत्व का क्या स्थिति है। तो वाणी में जैसे कि बताया गया कि 4 तरह की वाणी जो है हमारी बैखरी, मध्यमा और पश्यंती और परावाणी है। ये चारों वाणी का स्टेट हम अपने आप को खुद के, हम जैसे किसी से बात करते हैं या जैसे कभी हम क्रोध में हैं या जब नॉर्मल अदर स्टेट में हैं तो उसमें क्या हमारा स्थिति है। टाइम तो मैं टाइम तो बहुत ज्यादा निकल रहा है तो मैं 5-7 मिनट कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, मेरे ध्यान नहीं रहा इसका समय का। तो ये 4 वाणी जो है, तो 4 वाणी को शुद्ध करने के लिए जैसे कि बैखरी वाणी है तो इसमें जो है अपने भाषा का हमारा शालीन भाषा हो, मधुर भाषा का प्रयोग करें। मध्यमा है तो मध्यमा में हम जैसे कि अपना हाव भाव ठीक रखें, हम मुस्कुराते रहें हमेशा। जैसे गुरुदेव बोले हैं कि कीप स्माइलिंग या हमेशा सदा मुस्कुराते रहो। पश्यंती है सबसे इंपॉर्टेंट जो मन के आधार पर आ जाता है, तो वो है वहां पे हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आना चाहिए। बड़ा हो गया कि आपके अंदर कैसा भावना है, वो भावना दूसरे को करुणा भावना है, ये सब। तो इसके आधार पर हम कैसे इसको कर सके ममता। तो इसमें जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट लगा, इसमें जिसको शुद्ध करने के लिए आकाश तत्व का हमको लगा सबसे अच्छा जो माध्यम हमको लगा जो हमने प्रयोग किया है वो है स्वाध्याय का। क्योंकि स्वाध्याय या उपासना कह लीजिए इसको, उपासना में जैसे क्या आ जाता है जप और स्वाध्याय दोनों आ जाता है।
तो ये हमको बहुत बहुत माने हमारे लिए माने कारगर सिद्ध हुआ है और हर एक तत्व पर हमको लगता है इसी के थ्रू हमको ज़्यादा अनुभूति में अच्छा लगा उसका कि वो हमको फल ज़्यादा दे रहा है। और आकाश तत्व में खास करके स्वाध्याय का जो है हम ये मेरा बहुत ही पहले ऐसे भी स्वाध्याय करते थे। जैसे कभी कुछ किताब पढ़ लिए, कभी माने क्योंकि हम लोग का ये जुड़ा हुआ था, एक रूल था कि भाई स्वाध्याय करना है नित्य। तो उसमें हम लोग यही लेते थे, कभी कोई बुक पढ़ लिए, कभी कुछ अखंड ज्योति का कुछ चैप्टर ले लिए, कुछ ऐसे पढ़ लिए। तो उससे लेके हम देखे कि थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होता था, लेकिन ये स्कैटरिंग होता था, मतलब कि ज़्यादा कोई चीज़ का सॉलिड ज्ञान नहीं होता था। लेकिन जब बाबूजी से जुड़े पंचकोश के साथ के माध्यम से, तो उन्होंने जो बुक्स वगैरह प्रिस्क्राइब किया और जो उन्होंने स्वाध्याय का जो रास्ता बताया, तो उसपे हमने चला है, तो हमने बहुत अच्छा अनुभव हुआ है उसके और बहुत सारा क्लैरिटी आया है, हमने बहुत सारा चीज़ क्लैरिटी आया है। तो हम यही सबको बताएँगे कि भाई इसमें अभी हम एक थोड़ा-सा उदाहरण एक चीज़ का अपना अपना प्रैक्टिकल लाइफ़ का हम उदाहरण बताएँगे कि जैसे हाल-फिलहाल की बात है। जब हमने 2015 में बाबूजी से जुड़े जुड़े थे, उसी समय हम लोग ये अ, हम लोग का जो ऑफ़िस का मेडिकल टेस्ट होता है, एनुअल टेस्ट होता है, उसमें टेस्ट कराए थे। तो ऐसे ही उसमें निकला था थायराइड वगैरह। तो देखिए थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, करीब 12-15, जबकि नॉर्मल लेवल 5 से कम का ही होता है। तो उस समय हमने इसको देखा तो फिर मुझे लगा कि फिर उसी समय ये पंचकोश का प्रैक्टिस भी हम लोग के को मिल गया था उस समय, तो एंड वगैरह में। तो हमने सोचा कि इसी को इसके थ्रू प्रयास करते हैं। तो उससे जो बहुत सारे जो सर्वांगासन है या जो इस तरह के जो उसमें से पता चला, तो उसको जो प्रयोग किए, तो उससे 1 साल, डेढ़ साल में 17 वगैरह 2017 वगैरह में देखे कि बहुत कम आ गया था, मतलब कि बहुत 5 के बहुत पास में आ गया था। तो हम सोचे कि अब चलो ठीक हो गया। तो फिर उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 2018 वगैरह में फिर से एक बार टेस्ट किया और 19 में, हाँ, 2019 में जब फिर से टेस्ट हुआ, तो ये काफ़ी बढ़ गया था, मतलब कि पहले से भी बहुत ज़्यादा। तो हुआ क्या था कि इस बीच में हम इस ऑफ़िस की व्यस्तता के कारण से कुछ उसमें जो प्रयोग कर रहे थे उसको कम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डॉक्टर्स लोग भी जो उसमें जो रिपोर्ट देखे तो भी, लेकिन इमीडिएटली आपको मेडिकेशन लेना ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेडिकेशन शुरू कर दिया। थायराइड का जो मेडिकेशन होता है, उन्हें शुरू किया। तो उससे क्या हुआ कि पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि ऐसे असर नहीं कुछ हो रहा था कि योग वगैरह में हम लोग हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं। तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था कि मैंने दवा चालू कर दिया था डॉक्टर के कहने से। और लेकिन मुझे बार-बार ये फ़ील हो रहा था कि भई हम अन्नमोक्ष की और पंचकोश की साधना कर रहे हैं और ये दवा से जुड़े हुए हैं, दवा पर ये है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से फ़ील नहीं हो रहा था अच्छा। तो मैंने सोचा कि धीरे-धीरे करके अब लगता है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने क्या किया कि वो दवा को बंद कर दिया, अपने आप से, बिना डॉक्टर की सलाह सलाह से। तो हुआ क्या कि जब 10 डेज़ या 15 दिन के बाद ऐसे क्या हुआ कि जैसे हम एक रोज़ योग ऐसे ही कर रहे थे, प्राणायाम वगैरह, उसके बाद मेरे ऐसे इतना ज़ोर से चक्कर आने लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तो फिर मैंने उसको और भी जो उसमें चूँकि कोरोना का समय आ गया था, जनवरी, मई, मार्च वगैरह की बात है, जनवरी, उसमें कोरोना का समय आ गया था इसी साल 2020 में। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर के पास अभी उस समय जाना भी अच्छा नहीं हो रहा था, तो अब करें क्या? तो फिर मैंने अपने आप को ही ऐसे ही सोचने लगा कि ये हुआ क्या, मैंने किया। और भी जो डॉक्टर साहब जो अपने पंचकोश में एक आनंद धिंगरा जी हैं, उनसे भी संपर्क किया था उस समय। जो भी अपने तो उसमें मैंने ये भी बात किया बहुत लोगों से, तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था हो क्या रहा है। तो फिर मैंने इसको अपने आप से एनालाइज़ किया, माने यहाँ पे हम स्वाध्याय का भी इस तरह से प्रयोग किए स्वाध्याय कि हमने अपने आप बैक जाना शुरू किया, भाई ऐसा क्या हुआ कि हमारे सर इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा है। और जब भी हम जैसे सो के उठते भी थे तो लगता था एकदम पूरा वर्टिगो टाइप का पूरा होने लगता था। और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये करीब 15-20 दिन ऐसा चला। तो मैंने फिर अपने आप को पूरा चेक करने लगा कि भाई क्या किया मैंने, इससे पहले क्या किया था, उससे पहले क्या किया था। तो मुझे याद आया कि अरे मैंने दवा जो लिया था 10 दिन 15 दिन पहले मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने ये बात आनंद आनंद देंगरा जी से बोला, तो उन्होंने बोला कि यस, हार्मोन का दवा जो भी है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत मुश्किल करेगा और आपने जो डोज़ लिया है वो डॉक्टर का सजेस्ट वो डोज़ थोड़ा ज़्यादा है। तो फिर मैंने इसको क्या किया कि इसको डोज़ को कम करना शुरू कर दिया। पहले जो लेके पहले 15 दिन ऐसे रखे, फिर उसके बाद उसको आधा कर दिए, तो उसको फिर 15 दिन रखे, देखिए कोई असर नहीं पड़ा। इस तरह से हमने बहुत और साथ में थोड़ा होम्योपैथी का प्रैक्टिस किया और ये फिर पंचकोश का जो भी और जो बाकी जो आसन है वो सब मैंने चालू कर दिया इसमें। उसके बाद से मैंने करीब 1 डेढ़ महीना में मैंने पूरी तरह से इस पर कंट्रोल कर लिया और तब मैंने इसके पीछे फिर इसका रूट कॉज़ देखने लगा, भाई ये थायराइड वगैरह होता क्यों है? इसके बारे में मैंने अध्ययन किया। तो इसका जो मेन कारण है कि जो हम खास करके जो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस जो हम जैसे किसी चीज़ को अच्छा ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, हम कुछ और चाहते हैं, कुछ और हो जाता है। इसके कारण से हमारे अंदर में जो स्ट्रेस होता है,
और उसके कारण से मेन इसका कारण होता है। तो फिर मैंने इसके लिए वही जो स्वाध्याय हम किए, हमको बहुत मदद किया कि भाई किसी चीज़ को कैसे समझा जाए और हर स्थिति में कैसे अपने आप को कंट्रोल में और अपने आप को व्यवस्थित या बैलेंस रखा जाए। तो उस वो हमको काफ़ी मदद किया। इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम ले लिया 8 मिनट, और मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और ये स्वाध्याय, हर हर स्वाध्याय जो बाबूजी बोलते हैं, हर हर जिस तरह हर हर महादेव बोलते हैं, उस तरह से हम लोग हर हर स्वाध्याय में हमेशा इसमें भाग लेना चाहिए और हमेशा इसको अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। तो स्वाध्याय से आपको हर एक तत्व की शुद्धि निरंतर होती रहेगी। अगर आप कुछ बाकी तत्व करें ना करें, खास करके अगर स्वाध्याय अगर बढ़िया से उस पर मनन चिंतन जो पूरा ढंग से करते हैं, तो वो आपको बहुत सारे तत्वों की शुद्धि आकाश तत्व के माध्यम से जरूर कर देंगे। इसी के बाद समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका जो अनुभव है निश्चित ही जो आपने थायराइड का बताया और अपनी साधना से जो दूसरे अनुभव बताए, हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। अब जो है प्रश्नोत्तरी का समय है। अगर कोई भाई-बहन अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वो अपना चैट में प्रश्न डाल दें या फिर जो है इसमें पूछ लेंगे, अपना हैंड रेज़ कर देंगे। मैं बाबूजी को इसमें अनम्यूट कर रहा हूँ, इसमें जो है बाबूजी से भी हम आशीर्वाद लेते हैं सभी लोग। जी। और अपना प्रश्न जो है पूछते जाएँगे। बाबूजी प्रणाम, सामने-सामने प्रणाम कर रहा हूँ। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। और देखिए आज की कक्षा में हमको बड़ी प्रसन्नता आई सुशील त्यागी जी को देख करके, पहली बार कि वो क्रमशः रिवर्स गियर में चल रहे हैं। जैसे जैसे वो ले जा रहा है वैसे वैसे युवा दिखते जा रहा है। यही चमत्कार है पंचकोशी साधना का, कि इसमें होल लाइफ यूथफुलनेस बना रहता है। साधक को देख करके ही दूर से ही आदमी कह देगा कि निश्चित रूप से ये कुछ वैज्ञानिक तकनीक से कर रहा है और सिंप्लिसिटी वाला है। तो पंचकोश में पांचों बॉडीज को चमकाने की एक शैली है, और साफ जाहिर है कि एक भी शरीर की दक्षता बढ़ जाएगी तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा। जो काम 1 घंटे में होता था वो आदमी मिनटों में पूरा कर देगा। तो ये है पांचों बॉडी किसी का हेल्थ, जिसको बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ। उन्होंने अपना हाई ब्लड प्रेशर भी ठीक किया। बहुत कुछ आते थे तो गठिया से यहाँ प्रज्ञा कुंज जाते थे सत्रों में, तो वो पहले गठिया वगैरह से पेशेंट थे। कुर्सी हमको देना पड़ता था बैठने के लिए हर जगह। अब नीचे बैठते लेते हैं पालथी मारकर बढ़िया से। इसका मतलब है कि रोल मॉडल बनना पड़ता है। तो गुरुजी चाहते थे कि हमारे बच्चे रोल मॉडल बने और भाषण कम और उनके व्यवहार से अधिक दिखे। तो आप लोगों को धन्यवाद। और सुमन जी की एक हमको खूबी देखते हैं कि ये किसी भी प्रश्नों को वैज्ञानिक ढंग से जानना चाहते हैं। ये हमको अच्छा लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो साधक उसमें से ढेर सारे नए सुराग खोज लेता है और उसमें साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। बिना कंसेप्ट क्लियर किए हुए हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत लेंदी रहता है, पता नहीं कब मिलेगा ना मिलेगा, साइड इफेक्ट भी आ सकता है। अलिंगा तपसा। तो आज देखिए प्रश्नों में से क्या है, हम प्रश्नों को लेंगे और आप दोनों यूथ साइंटिस्ट हैं, ये भी अपने साइंटिस्ट वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं, विज्ञान पृष्ठभूमि से जी रहे हैं। तो हम लोग भी आगे बढ़ गए इसलिए कि विज्ञान के विद्यार्थी थे और हर चीज को वैज्ञानिक ढंग से समझने की हमने कोशिश किया। इसलिए शक्ति कभी बर्बाद नहीं हुआ, थोड़ा किए लाभ अधिक मिले। और आज भी पंचकोश के और भी बात गहराई में जाना चाहते हैं कि इसको और सिंपल कैसे किया जाए। विश्व की जितनी भी साधनाएं चलती है तो उसको जनरल, जब गुरुजी ने कहा कि बालक भी कर सकता है, तो ये हमको बहुत ही बार बार पंच करता है। लोग कहते हैं कि अभी उम्र नहीं है, नहीं होने, अभी ये कर रहे, कुंडलिनी जागरण कर रहे, सब तो कुंडलिनी तो पंचकोश साधना के भीतर में है, ये विज्ञान में कोश में। और जब बालक भी कर सकता है तो अब साफ जाहिर है कि किस एंगल से कहा होगा उन्होंने। तो उसके भीतर की हम स्टामिना को कैसे मैक्सिमम बूस्टअप कर सकते हैं, सोए हुए व्यक्ति को कैसे जगाया जा सकता है,
तो इस पर कि और कैसे डाइल्यूट हो कि हर जगह हर व्यक्ति को, चाहे खोमचा वाला हो या वैज्ञानिक हो, मछुआरा हो या साइंटिस्ट हो, क्या अंतर पड़ता है? आत्मा तो सब में है, और जो उसके कवरेज है पांचों बॉडी सबके भीतर में रहता है, तो और उसमें अथाह कमाल की शक्ति है। तो ठीक है, देखिए प्रश्नों में से एक केपी दिवो जी का हमने देखा कुछ चैटिंग है, पढ़िए तो मन जी, क्या है इसमें? जी बाबूजी, केपी दुबे जी का प्रश्न है। हाँ, कुछ भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल अपने आपके सामने हम हैं। हाँ, जी हाँ, स्वाद है उनका त्याग करना चाहिए अथवा मात्र नमकीन या मीठा का भी त्याग करना चाहिए? देखिए तो कितने चतुर हैं वो, साधक हैं और बराबर ही अपने लगे रहते हैं और हठयोग के माध्यम से राजयोग को सिद्ध करते हैं। तो वो भी एक शैली है ग्रंथ संहिता का। तो देखिए दुबे जी को नमन, और ये मुंबई से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए स्वाद का मतलब होता है ये नहीं कि हम स्वाद न लें, सृष्टि के हर तत्व में ही स्वाद है। जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का स्वाद तीखा होता है, जल तत्व उसका स्वाद कषाय होता है, पृथ्वी तत्व है इसका स्वाद मीठा होता है, आकाश एक तत्व है जिसका स्वाद नमकीन होता है, वायु का खट्टा होता है। तो इन्हीं तत्वों से सृष्टि बनी है, तो हम बिना स्वाद के कैसे रह सकते हैं? तो साफ जाहिर है कि स्वाद तब शब्द का प्रयोग किया कि इसका मतलब है कि इन स्वादों के हम वशीभूत होकर, यानी स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य न गंवा बैठे। बॉडी को देखें, जीव भगवान ने दे दिया है, चेक पोस्ट है, हर वस्तु खाइए संसार में जो भी मिल रहा है अपना, आज खाकर देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि घाटा कर रहा है कि फायदा कर रहा है। तो साइंटिस्ट प्रैक्टिकल करता है, तो टच करके देखेंगे तो यदि मान लीजिए कि खट्टा लगा तो समझिए कि वायु तत्व इसमें अधिक है, और भी तत्व हैं, पांचों तत्व इसमें घुले हैं, तो वायु तत्व क्या डोमिनेंस ही है। और बॉडी में हमारा वायु तत्व पहले ही से बढ़ा हुआ है, तो और खाएंगे तो और गुड़गुड़ करेगा और दिक्कत आएगी शरीर में और फोड़े फुंसी होंगे। तो इसलिए चेक पोस्ट ले आइए, जो यूजफुल है भीतर डालो। तो इसी के लिए कहा गया है कि स्वाद के चलते स्वास्थ्य न खराब कर बैठे, स्वादिष्ट खाएं, स्वास्थ्यवर्धक खाएं, बस ये वैज्ञानिक तरीका है। तो उसमें मीठा नमकीन शब्द का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि इन दिनों मीठा के नाम पर चीनी चलने लगा है, और पहले गुड़ वो खाते थे। गुड़ हानिकारक नहीं है, चीनी हानिकारक है, क्योंकि उसको पचाने के लिए उसमें बॉडी में से फिर कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम यदि एक्स्ट्रा नहीं है बॉडी के तो हड्डियों से खींचेगा, ब्लड से खींचेगा, दोनों को डैमेज कर देगा। वही गुड़ में ही रहता है, रॉ मटेरियल्स के रूप में पड़े रहते हैं। तो वो हम उस तरीके से, चीनी अच्छा, नमक में हम लोग समझते हैं केवल सोडियम क्लोराइड को नमक मान लेते हैं। यही बात कही कि सोडियम क्लोराइड तो अन्य चीजों से भी हमें मिल जाती है। सोडियम है, दूध जब कंप्लीट भोजन है तो उसमें भी कुछ होगा, सूर्य के रेडिएशन से आता है, उसकी बहुत ही माइन्यूट जरूरत पड़ता है, बहुत कम, और जिसकी कम जरूरत है इसका मतलब है कि सूर्य के रेडिएशन से मिल जाएगा। और जहां तक नमक का सवाल है कि नमक तो उसमें हर वस्तु केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग देखें कि नमक किसे कहते हैं, साल्ट टेस्ट हम लोग करते थे लेबोरेटरी में। तो हर पदार्थ में ही दोनों गुण होगा, एसिड और बेसिक रेडिकल मिलेगा तो बनेगा, उसको साल्ट कह दिया। तो मीठे भी साल्ट होंगे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ये सब है, कैल्शियम चूना वगैरह सब कुछ तो ये है। तो जितने भी भोजन में हमको देखते हैं, पालक दाल सब साग सब्जियां, सब इसके भीतर में साल्ट से, मिनरल साल्ट से, किसी मैग्नीशियम, किसी में आयरन, किसी में कॉपर मिलता है। तो इस सब को तो उससे बने हुए घटक के सब कहते हैं। तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हमने 15 साल लगातार नमक नहीं खा करके देखा, इसलिए नहीं कि हमको महात्मा बनना था, प्रैक्टिकल करना था कि क्या साइड इफेक्ट होता है बॉडी पर। लोग कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता, कुछ नहीं हुआ हमको, ठेंगे से कुछ नहीं हुआ, और रोग से लड़ने की ताकत बढ़ गई। बिच्छू काट देता था तो इसमें कोई दर्द नहीं होता था, ये सब मतलब कि काफी इम्यून सिस्टम बढ़ने लगा। तो ये बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलता है। तो वो लेकिन तो हमें इसका मुख्य यही है, हमें लगा कि हम स्वाद
का आनंद लें, लेकिन स्वाद के चलते अपने ओवर डाइट में खा लें। जी धन्यवाद। अमन जी। जी बाबूजी, हाँ। इस और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न पूछें, जरूर अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, किन्हीं कोई प्रश्न हो तो पूछिए, चैट में भी लिख सकते हैं। अच्छा, प्रश्न नहीं है तो हम अपने तरफ से जो बन पड़ता है बोलेंगे। हाँ जी बाबूजी, एक चीज मुझे फिर, जैसे मैंने त्यागी जी सर से भी पूछी, मैं आपसे भी मतलब ये, क्योंकि आपका अस्वाद उपवास बहुत लंबे समय का अनुभव है, तो जितना आपने अचीव किया, क्या उसको अचीव करने के लिए 10 वर्ष का 15 वर्ष का जो आपने उपवास किया वो आवश्यक है इतना? नहीं, वो तो एक, अच्छा देखिए, जिनको करना है तो वो वीकली सिर्फ एक दिन भी करते हो तो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये स्वाद है कि चक्कर में मान कहिए किसी से कि आप नमक आज न डालेंगे, तो अब उनको सरदर्द हो जाता है, नमक ना डालेंगे तो क्या डालें। अब उसी के चलते मिर्च वगैरह सब कुछ भी बंद कर देते हैं हम, चरपरा चीज डालना। और जिसमें स्वादिष्ट नमक खाने की आदत है, एक दिन न रहेगा तो आदमी निश्चित मानिए ओवर डाइट नहीं खाएगा, उसको उतना ही खाएगा, किसी तरीके से ठेल ठाल करके उतना खा पाएगा, तो उसमें बैलेंस बन जाता है, उसको अपने आप ही तपस्या क्रम में आ जाता है। तो एक दिन करना काफी है। अच्छा, हमने बाई के बेग में ले लिया था, वो होश हवास खो के ले लिए थे शुरू में शपथ, ऐसा नहीं लेना चाहिए। एक ही बार में ले लिया, 1 साल का 2 साल का, गुरुजी मना किए हैं, लेकिन उसमें हमको नहीं मालूम था कि गुरुजी मना किए हैं। बाद में ना तो दीक्षा लिया, उसी क्रम में चल पड़ा, तो ये अपने आप को रह गई बात कि फिर भी कि हम लंबा न लें। जैसे मान लें कि एक सप्ताह में 1 दिन कर रहे हैं, फिर 2 दिन शुरू कर दिया, या नवरात्रियों में केवल कर लें तभी बात बन गई। या जो डेली नमक खा रहे हों लेकिन मिनिमम खाएं, जितना कि काम चल जा रहा है बढ़िया से भोजन का, तो कोई दिक्कत नहीं है, होल लाइफ जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको नमक छोड़ा। तो अनबैलेंस हो गया है, उसको बैलेंस करने के लिए बात थी। तो वो शपथ हम कभी भी हार्ड न लें, ये हमारा अपना अनुभव। अच्छा, हार्ड लिया भी तो गुरुजी ने जबरन तोड़ दिया, तोड़वा दिया करते थे, और नेचुरली तोड़वा दिए। ऐसे एरिया पहुंच गए थे जहाँ की नमकीन का पानी मिलता है और आटा में भी लोग नमक डाल देते, हर वस्तु में नमक 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 था। अब प्रवास में हम गए थे तो क्या कीजिए, उसे वही पीना, वही काम करना। और एक बार समुद्र के पानी को टेस्ट भी किए थे, गए थे देखने कोणार्क में, या यहाँ गए सबसे पहली बार मुंबई में कार्यक्रम देने गए, तो वहाँ समुद्र का पहली बार देखा। लगता था कि हमको 2 इच्छा थी कि एक बार हिमालय अपना घर जैसा लगता है, और दूसरा समुद्र लगता है कि हमको अथाह शांति मिलता है समुद्र के आसपास, अथाह हमारा जिसका अनलिमिटेड कोई और छोर ना हो स्पेस, इसका वहां तक की जल। तो पहली बार गए तो हमने इसको किया, बोट को लिया, मोटर बोट को भाड़े पर लिया, कहा कि खूब घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, छर छर ऐसे घुमाओ खूब। तो फिर उसको पानी को हमने टेस्ट किया, इतना सुंदर लग रहा था पानी, तो टेस्ट किए तो लगा कि केवल नमक का घोल पी रहा है। और जब कोणार्क में जब थे तब पानी में नहाने का ये किया, तो उसमें देखा कि बॉडी में से ऑस्मोसिस प्रणाली में बॉडी के ही वो लिक्विड को बाहर खींच रहा है, इतना टफ था, फिर चिपचिपा जैसे हो जाता था। तो इस सब का एंजॉय लेने से बहुत कुछ अनुभव मिलते जाता है कि सुबह में हम क्यों, हमें मीठा पानी पीना चाहिए। मीठा पानी का मतलब सॉफ्ट वाटर, ना कि उसमें चीनी डाल करके। तो इसमें तो हमें ये रहा कि तो लंबा हम न लें और अपने अनुभवों को उसके साथ में जोड़ते चलें। जी धन्यवाद, आगे बढ़िए। जी बाबूजी, धन्यवाद। क्योंकि मुझे भी जो इसमें एक चीज ये समझ में आती है उपवास में, कि उपवास में जो है, जो हम लोग ओवर राइड करते हैं या असंयमित होके खाते हैं, तो ये अधिक है। ये जो है इसमें बिना उपवास के जो हम लोग करते हैं, असंयमित रहना या फिर ओवर डाइट कर लेना, ये। और अगर पाचक उपवास के तरीके से अगर ये किया जा सके, तो इसमें हमारी वृत्तियों पे कंट्रोल करने की हमारी क्षमता आती है।
कि सब कुछ है, हम लोग सहज हैं हर एक चीज़ खाने में, हर एक चीज़ भोगने में, फिर भी नहीं कर पा रहे। तो ये जो है एक वृत्तियों पे कंट्रोल करने की पावर जो है इसमें आती है कि सब कुछ रहते हुए भी और उसमें जो है लिप्त ना हुआ जाए और खाते हुए भी जो है उसमें या कुछ करते हुए भी उसमें जो है निर्लिप्त रहा जाए। तो ये चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी समझ में आती है। जी, आप और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बाबूजी आपकी आवाज़ नहीं आ रही इसमें शायद आप दोबारा जो है आप म्यूट हो गए हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ दोबारा। जी, बाबूजी आप अनम्यूट हो गए थे। जी, जी। हाँ, हो गए जी। ओके। देखिए, प्रश्न नहीं बन रहा है तो ये इनके स्पीच में एक बात आई थी सुशील त्यागी जी के कि वो संसार के सारे चीज 5 तत्वों से बने। यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो सकता है उन स्वाध्यायशीलों का जो कि 24 तत्वों से बताया है सांख्य दर्शन में कि सारे सृष्टि के जो तत्व हैं वो 24 तत्व हैं और 25वां आत्म तत्व है। तो इन सबसे इसमें रह गई बात में 25 तत्वों से मिलकर के काम कर रहे हैं, पुरुष शब्द को इसमें ले लिया उन्होंने। तो ये 24 और ये 5 का क्या पचड़ा है? तो जबकि सभी तत्वों से अच्छा शरीर में भी सभी तत्व हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, ये सब है, प्राण है सब। तो ये सब क्या कहाँ गया? 5 ही तत्व केवल बोल दिए। तो ये सब हमें दिमाग में खुटका लगना चाहिए कि ऐसा इन शब्दों के भीतर में ये कहीं न कहीं पर अच्छा तुलसीदास भी इनका समर्थन करते हैं सुशील जी का। पंच तत्व यही रचित, पंच तत्व रचित ये शरीर है। तो शरीर तो पूरे न कि केवल ह्यूमन बॉडी का, पूरे ब्रह्मांड परब्रह्म परमात्मा का शरीर है, पूरी प्रकृति ही उनका शरीर है। इसका मतलब पूरी प्रकृति 5 तत्वों से बनी। इसी को गायत्री का पंचमुख कह दिया है, ये भी एक है। तो आप देखिए इसमें अच्छा कृष्ण ने कह दिया कि मेरी अपरा पर जो प्रकृति है वो अष्टधा है, 8 तत्व है इसमें। उन्होंने 5 तत्वों को गिनाया और मन बुद्धि अहंकार को गिनाया। तो इसको लिंक नहीं करने पर दिमाग में क्या होता है कि दिमाग में एक गुत्थम गुत्थी एक संशय बना रहता है। हम पूछते नहीं, हम सब हैं। रिसर्च का मतलब होता है कि बिल्कुल हर चीज की गुत्थियों को, सारी अज्ञान ग्रंथियों को शीशे की तरह पारदर्शी करके हम देखें कि इनके प्रतिपादनों में इतने अंतर क्यों होते हैं जो उसके भाष्यकार होते हैं। तो ये प्रस्तुतिकरण की शैली है अपनी। अब देखिए 5 तत्व से 25 कैसे बने हुए हैं। तो इसी को प्रपंच कहते हैं। पंच से पंच में पंच का ऐसा निकलना हुआ। तो पृथ्वी तत्व से कर्मेंद्रियां बनी, वो सूक्ष्म हो गया। सुशील जी बोले थे, सुशील सुमन जी भी बोले थे यहाँ पर, इसको सूक्ष्म भी होते हैं। तो पृथ्वी तत्व से क्या बन गया? कर्मेंद्रियां। तो 5 उसी के डिराइव्स हैं ये, और सूक्ष्म है इसलिए कि प्राण के अंदर है, उसको हम देख नहीं सकते। ये हाथ पांव तो देख रहे हैं, लेकिन ग्रहण की शक्ति कहाँ देख रहे हैं? हाथों से जो ग्रहण की शक्ति है, शरीर छूट जाता है, सपने में भी हम लोग कहीं ना कहीं खाते रहते हैं, ग्रहण करते हैं, वहां पर हाथ तो यहाँ था, वहां कौन सा था? तो ये जो कर्मेंद्रियां बनी है पृथ्वी तत्व से। अच्छा, जल तत्व से तन्मात्राएं उसके डिराइव्स हैं। तो 5 ये भी बढ़ गए, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, वो भी नहीं दिख रहा है, सूक्ष्म है सब, लेकिन उसमें एक मोहकता है, एक तरलता है, एक सॉफ्टनेस है, आदमी को कहीं से कहीं वो हिप्नोटाइज कर रहा है सब। अग्नि तत्व से ज्ञानेंद्रियां बने हुए हैं, इसलिए कहीं कहीं पर गुरु जी को देखे दर्शनाग्नि लिखते हैं। दर्शनाग्नि देखने की शैली हमारी। भावाग्नि शब्द का प्रयोग भी किया उन्होंने। तो हर जगह हमें अग्नि ना अग्नि समित, अग्नि से अग्नि प्रदीप्त होती है, यानी आत्मा से आत्मा प्रदीप्त होती है। वायु तत्व से बने हुए सारे प्राण, जैसे प्राण के साथ वायु लग जाता है, तो पंच प्राण है और उनके लघु सब वायु तत्व में आता है। सब गतिशील है और सारे संसार के पारे उसकी इधर से ठेल रहे हैं। और आकाश तत्व से भी बना हुआ है, महत तत्व बनता है। महत तत्व यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण, ये 5 से बने हुए।
तो ये उसी से निकले हुए हैं, इसलिए केवल पंच तत्व कह दिया गया तो हम लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये इतना प्रतिपादन में इतना अंतर क्यों पड़ रहा है। जी धन्यवाद। तो अब कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, सभी लोग मस्त रहें। कल कुंडली का क्लासेज है कुंडली पर, तो कल लास्ट क्लास कुंडली पर रखें, क्योंकि उस पर तो क्लासेज में तो साल भर चलते रह सकते हैं, लेकिन हमको समराइज करना पड़ता है कि इतना जान लेना पर्याप्त है। और कल के क्लास में पूज्य गुरुदेव की आवाज में हम लोग कुंडली जागरण के ध्यान धारणा का लाभ लेंगे। तो उसमें आने वाले शब्दावलियों को पहले आप सुन लिए रहेंगे एक बार तो अच्छा रहेगा कि आप एक बार 2 बार 10 बार सुन लें उनके किन किन शब्दों का प्रयोग किया, और उन शब्दों की गहराई में जाने के लिए बीच बीच में वो गैपिंग करते हैं। तो वो इतने चमत्कारिक हैं कि हमने लगातार उसको 5 साल तक करके देखा शुरुआती, तो फिर जाकर धीरे धीरे ये पाया कि कंबाइंड किया दोनों को, कि पंचकोश ध्यान और कुंडली ध्यान, इन दोनों का कैसे हम आपस में कंपैक्ट पैकेज बना लें। तो फिर जाकर के लगातार चलता रहा और आज तक चलते रह रहा है, तो वो बहुत ही सॉफ्ट बना देगा। ठीक है, कल के लिए आज सभी लोगों को प्रणाम। शांति पाठ किया जा सकता है। अमन जी। जी बाबू जी, शांति पाठ के साथ में जो है आज की कक्षा को विराम देते हैं। आदरणीय सुशील त्यागी जी, आदरणीय सुशील सुमन जी और बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।